ओके, सबको फिर से एक बार नमस्ते, राम राम। और आज जीएनएम है ना भाई? डॉक्टर अमित पाल, हम्म, जी डॉक्टर जी सिमरन। जी बिग जी बॉस जी राम राम। राम राम। राम राम भाई। तो डॉक्टर दीपशिखा भी आ गई? अभी जी नहीं आई? नहीं तो ऊपर जेंस शो कर देती हैं अपना आप। और पेज नंबर कौन सा है पेज नंबर जीएनएम का? ये 146 है। वन हम्म 146 लैरिंग्स। से चलेंगे आज हम लैरिंग्स। जी लैरिंग्स है और डेट हो गई है वन फर्स्ट 1 फरवरी 2025। 1-2-2-5। तो लैरिंग्स की स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। जो डायग्राम है इसमें कह रहे हैं लैरिंग्स म्यूकोसा जो रेड कलर में है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कंट्रोल्ड है। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल माइनस होगा, हीलिंग फेस में सेल प्लस होगा इसमें। और कॉन्फ्लिक्ट जुड़ा है लैरिंग्स म्यूकोसा से फियर, फ्राइट, ओब्लिक, स्पीचलेसनेस और टेरिटोरियल फियर। हम्म सेकंड मार्कर दे रहे हैं लैरिंग्स मसल का। लैरिंग्स मसल को कंट्रोल करता है यहां भी सेरिब्रल मोटर कॉर्टेक्स कह रहे हैं। यहां भी पहले में सेरिब्रल हम्म कॉर्टेक्स था, यहां सेरिब्रल मोटर कॉर्टेक्स का इन्होंने नाम लिया है। और हम्म इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल माइनस हो रहा है और हीलिंग फेज में सेल प्लस होगा। लेकिन लैरिंग्स मसल के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट जुड़ेगा वो होगा स्केयर, फ्राइट, ओब्लिक, हम्म स्पीचलेसनेस ब्रैकेट में कह रहे हैं मोटोरिक, और एबिलिटी टू स्पीक अप एंड एक्सप्रेस वन सेल्फ। हम्म तो यहां स्केयर, फ्राइट यानी कि डर, भय, स्केयरिंग। जी 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 स्पीचलेसनेस या मोटोरिक, ये मोटोरिक है। और इसमें भाव कुछ ऐसा आ रहा है जहां मोटोरिक है वहां बंदा खुद का एफर्ट फेल हो रहा है बोलने में, यानी कि एबिलिटी टू स्पीक अप एंड एक्सप्रेस वन सेल्फ जो है वो बैकफुट पे जाएगी। तब ये कॉन्फ्लिक्ट इस वो होगा। यहाँ अगर आप एनालाइज करें तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिख रखा है। अक्सर आपने देखा होगा जो गोविंदा अपना एक्टर हैं, इन ये अक्सर किसी फिल्मों में ये इस तरह की एक्टिंग करते हैं अमितपाल भाई। इन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन ऐसा देते हैं कि ये बोल रहे हैं, आवाज निकल नहीं रही। जब इनको अचानक कोई एक्साइटिंग हम्म वो आता है खबर इनके सामने, अक्सर इस गोविंदा पे मैंने अक्सर देखी है एक्टिंग में काम करते हुए। आपने देखा डॉक्टर सिमरन, अजय भाई, ये जी 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 बॉस है ना? वो एकदम चिल्लाता जी रहता है जी लेकिन जी आवाज नहीं निकलती है आवाज उसकी। नहीं आती हाँ, हम्म ऐसा ऐसा एक्सप्रेशन इसका आएगा। ठीक है जी। बिल्कुल। तो लैरिंग्स को पढ़ते हैं। लैरिंग्स में कह रहे हैं द लैरिंग्स लाइज एट द जंक्शन ऑफ द थोरैक्स एंड द विंड पाइप्स। हम्म लैरिंग्स जो है वो स्थित रहता है थ्रोट और विंड पाइप के जंक्शन पर। इट इज मेड अप ऑफ 3 cartilages which are bound with muscles and bands from which one protrudes as the so-called Adam's apple। हम्म ये 3 कार्टिलेजेस से बना होता है हम्म जो कि मसल्स के साथ बंधी रहती हैं और बैंड्स, बाउंड का मतलब घेरी रहती हैं मसल से, और बैंड रहती हैं एक दूसरे से। और उनमें से भी एक प्रोट्रूड करती है, उभर के रहती है, जिसे हम एडम्स एप्पल भी
कहते हैं। तो ये लैरिंग्स में प्रॉपर 3 कार्टिलेजेस शामिल बताए हैं यहाँ। द 2 टास्क्स ऑफ द लैरिंग्स, लैरिंग्स के 2 टास्क क्या हैं? नंबर 1 स्वैलोइंग और नंबर 2 साउंड मेकिंग। तो नंबर 1 स्वैलोइंग में कह रहे हैं when we swallow the epiglottis closes the windpipe and leads the chewed food into the gullet। जब हम swallow करते हैं तो एपिग्लोटिस क्लोज कर देती है विंड पाइप को और जो चबाया हुआ खाना वो आगे बढ़ जाता है गुलट के अंदर। नंबर 2 साउंड मेकिंग में with the help of the vocal cords the larynx plays a role in the production of sound and language। दूसरा जो फंक्शन है या टास्क है लैरिंग्स की वो है साउंड मेकिंग करना वोकल कॉर्ड्स की मदद से। और इस तरह से लैरिंग्स जो है एक रोल प्ले करता है साउंड को प्रोड्यूस करने में और लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने में इसका रोल है। इसका और टंग का दोनों का है ना। टंग भी हमारी जगह जगह माउथ की सरफेस पे टच होकर के उसको साउंड को लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है, जैसे रा टा, जहाँ ये का जहाँ ये लगती है इसके हिसाब से ये अलग अलग पोर्शन में हमारे वर्ड्स को शेप देती है, साउंड को लैंग्वेज में शेप देती है। बेटा क्या कह रहे हो? जिसको हम स्पीच आर्टिकुलेशन बोलते हैं। हाँ, स्पीच आर्टिकुलेशन। ओके, आर्टिकुलेशन। हाँ, आर्टिकुलेशन का मतलब स्पीच गढ़ना, ऐसा कुछ लग रहा है। गढ़ना, हाँ ऐसा लगता है वो गढ़ा। रा गढ़ा गया, खा गढ़ा गया। हाँ, स्पीच आर्टिकुलेशन। तो शायद इसमें अपना रूब्रिक भी है ना आर्टिकुलेशन से रिलेटेड बेटा। हाँ जी है। हाँ, तो निकाल लेना, मैं बढ़ रहा हूं फिर उस बीच में बता देना। कह रहे हैं द इनर सरफेस ऑफ द लैरिंग्स एंड वोकल कॉर्ड्स आर लाइंड विद स्क्वामस म्यूकस मेम्ब्रेन अंडर विच लाइज वॉलेंट्री यानी कि स्ट्राइटेड एंड इनवॉलेंट्री यानी कि स्मूथ मस्कुलेचर। इनर सरफेस जो है लैरिंग्स की और वोकल कॉर्ड्स की वो स्क्वामस म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड अप रहती है और उसके नीचे वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों मस्कुलेचर रहती हैं। द लैरिंग्स इज स्मॉल, हाउएवर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द 5 biological law of nature it is an important organ since the larynx conflicts belong to the territorial conflicts। लैरिंग्स हालांकि स्मॉल है, छोटा है, लैरिंग्स छोटा है, हालांकि ये 5 बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर के नजरिए से अगर देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है, चूंकि लैरिंग्स जो है लैरिंग्स से जुड़ा कॉन्फ्लिक्ट वो टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित होता है। तो अगर टेरिटरी से संबंधित कोई बात हो तो बात हल्की थोड़ी है अमितपाल। डॉक्टर सिमरन, डॉक्टर साहु सर, डॉक्टर श्रेय हैं भैया? जी सर। हाँ, तो देखो जहाँ टेरिटरी है तो टेरिटरी जो है टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट तो अच्छा खासा उसका काम है, पावर का काम है एक तरह से। ऑर्गन भले ही छोटा सा है लेकिन इसका जो योगदान है वो टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट जैसी कॉन्फ्लिक्ट से है। आए बेटा कोई आर्टिकुलेशन से रिलेटेड? नहीं बस वही स्पीच में तो नहीं है, अदरवाइज का। अच्छा, आर्टिकुलेशन डालते सीधा एक वर्ड डालते आर्टिकुलेशन। ये आ तो रहा है लेकिन वो फेस पे बैक में, बैक में। अच्छा, जर्की स्पीच, इनकोहेरेंट स्पीच, इनकोहेरेंट होगी। हाँ है ना। तो ये वो है जहां प्रॉपर स्पीच नहीं आ रही है, है ना। और हाँ,
और ये जर्की स्पीच जो है ये अनआर्टिकुलेटेड स्पीच है डॉक्टर सिमरन। आर्टिकुलेशन का मतलब जहां एक जोड़ नहीं है, हाँ, शब्द अनआर्टिकुलेटेड बोल है, नहीं पा जहां रहे हैं। शब्द आपस में बोल कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। हम्म। तो ऐसे रूब्रिक्स इसमें आ जाएंगे। इनकोरेंट में स्टैमरिंग तो है, आ रहे हैं। स्टैमरिंग में भी तो है, हम्म। का ऐसे बोलते हैं ना। जी हाँ, जी। जिसमें वो बहुत जोर लगाता है डॉक्टर सरे मरीज एक शब्द को बाहर निकालने में, हाँ हाँ जी सर। वो इसमें आ जाएगा स्टैमरिंग। और तो लिस्पिंग अलग है, बल्कि लिस्पिंग वो में अलग है। हाँ का को ता बोलता है। हाँ तोतला तोतला आ जाते हैं। हाँ, तो ये स्टैमरिंग तो होगी अंदर लैरिंग्स से जुड़ी हुई बात, और जो लिस्पिंग होगी ये होगी टंग से जुड़ी हुई बात। हाँ जी 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 जी। हाँ, जो बिल्कुल। तोतलापन तोतलापन। जी भाई। वो है, वो है आर्टिकुलेशन की ता को का को ता। नहीं, वो है लिस्पिंग, हम्म वो है लिस्पिंग। और स्टैमर का मतलब होता है अमितपाल भाई कि आप का को निकालने में बहुत जोर लगा रहे हो। हम्म मतलब एक आदमी कहते हैं ना, यार तू इतनी देर में बोलता है, इतनी उसमें तो वो निकल जाएगी। हम्म तो कई बेसिकली बच्चे। बॉस, हाँ बेटा। स्पीच आर्टिकुलेशन में प्रोडक्ट हमारा स्टैमरिंग भी हो सकता है, लिस्पिंग भी हो सकता है, बस जो ढंग से साउंड को फॉर्म ना कर पाए उसी को स्पीच आर्टिकुलेशन का प्रॉब्लम बोलते हैं। ओके। अच्छा, जो लैरिंग से हम्म, जुड़ी हुई सिचुएशन है उनको थोड़ा सा यहाँ जी। समझने की कोशिश कर रहे हैं हम सब आपस में। और जो सीधे सीधे हम्म। जीभ से जुड़े हुए नॉन हम्म आर्टिकुलेशन है, उनमें हम क्या क्या ला सकते हैं। तो हम्म आपने देखा होगा कई बच्चों को तो गले से आवाज निकालने में दिक्कत होती है, खींचते रहते हैं, जोर से लगाते रहते हैं, तब जाके एक वर्ड निकलता है। और एक बच्चा बोल तो फ्रिक्वेंटली रहा है, लेकिन उसके वर्ड से तय की तय बन रहे हैं, लै की है ना, रै की लै बन रहे हैं। तो वो जहां वो मोर ऑफ। जहां बोल तो फ्रिक्वेंटली रहा लेकिन वर्ड्स को कै को तय, तय को कै बना दे रहा है, वो टंग से रिलेटेड लग रहा है। और जहां गले में से आवाज वर्ड खींचना मुश्किल हो रहा है, वैसे ये क्लियर है ना बात पे, कैसे खींचना मुश्किल होता है, तभी समझ में आएगी आगे की बात, है ना। जी जी जी। तो हाँ, तो वहां पे लैरिंग्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा लग रहा है डॉक्टर अमित पाल भाई। जी बिल्कुल। तो हालांकि अन 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 देखो, फिर भी बेटे मैं यहाँ थोड़ी सी गुंजाइश रख के चल रहा हूँ डॉक्टर सिमरन। अनआर्टिकुलेशन का मतलब है कि जुड़े ही नहीं शब्द, जी लेकिन बिल्कुल। लिस्पिंग में शब्द तो जुड़ रहे हैं, लेकिन क्लियर नहीं है। बात समझ बॉस रही हो। हाँ पवन अमित। बॉस, हाँ भैया। अनआर्टिकुलेशन में मतलब शब्द वही आप लय का तय का लय होता। अनआर्टिकुलेशन में हमारी जो जीभ है वो उसको सही से पलट नहीं पाती, देखिए, जिसको कहते हैं ना एक जीभ सही चीज। से पलट नहीं पाई। अच्छा। और लैरिंग्स वाला जो है, जो गले से नहीं आ रहे, वो होते हैं डर के। वो एक होता है ना, हम लोग कई बार ऐसा होता है सपना देख रहे होते हैं, आवाज ही नहीं निकल रही मेरी। अच्छा, इसको लिस्पिंग से कैसे अलग करोगे, ये थोड़ा सा और बताओ। लिपसिंग तो खाली होठ हिलाना होता है, उसमें बोलने का मतलब ही नहीं होता। लिपसिंग तो सिर्फ होठ हिला रहा है, नहीं नहीं, बुदबुदा रहा है, वो लिस्पिंग अंदर की तरफ। तुतलाना होता है शायद ना सिमरन। लिस्पिंग तुतलाना तुतलाना। स्टैमरिंग होता है बस। नहीं नहीं, हकलाना होता है वो। स्टैमरिंग हकलाना है, हाँ और सर लिस्पिंग लिस्पिंग में ना तुतलाना कुछ है। शब्द नहीं आते। है भैया। हाँ लिस्पिंग 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 में तुतला। कुछ शब्द की दिक्कत होती है, जैसे स की हो गई या प तो की हो वो खा गई। खा वो गा वो भी गा। हाँ आर्टिकुलेशन से है फिर। नहीं, लिस्पिंग जो आर्टिकुलेशन तो है ब्रॉड टर्म हो जाएगी एक तरह से। और चलो, वो आर्टिकुलेशन का थोड़ा सा मैं वहां ऐसे ले रहा था कि शब्दों का निर्माण हुआ है या नहीं। ठीक है। शब्दों का निर्माण तो बस हो गया दिमाग में। तो आप बात समझिए। अरे गले की साउंड से भी तो हो रहा है दिमाग के साथ साथ। मैं कह रहा हूँ जो जीभ का काम है वो है आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन ऑफ द टंग। हाँ। ओके, चलो खैर, आर्टिकुलेशन
तो हम समझ ही गए थे, थोड़ा बारीक में जाने की वो थी कोशिश। वैसे जो आर्टिकुलेशन 4 टाइप्स के होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, डिस्टॉर्शन एंड एडिशन। ये हाँ जी सारे आर्टिकुलेशन हाँ, डिसऑर्डर में आते ब्रॉड हैं। टर्म में आ जाएंगे। और बिल्कुल, चलो हाँ जी। चलो नेक्स्ट। मैं अभी हाँ जी, सर लिस्पिंग का मीनिंग देख रहा था। जी सर। स्पीच फॉल्ट इन विच इज प्रोनाउंस्ड एज थ, मतलब स को थ बोलने वाला उच्चारण हम्म, लिस्पिंग है। और स्टैमरिंग, और देखो सर। नहीं, हकलाना हो गया भैया। भैया, हकलाना थुतलाना ही दे रखा, लिस्पिंग तो हमने देखा। हाँ तुतलाना होता है लिस्ट। हाँ, बॉस, पवन बॉस, जो मरियम वेबस्टर डिक्शनरी है उसमें ये डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं ना, ये है कि टू प्रोनाउंस द सिबिलेंट्स एस एंड जेड, सा को जा, इस हाँ, तरह के जो आपस में मिलते जुलते हैं उनको वो करते हैं, वो है लिस्पिंग। और जो स्टैमरिंग और देख लो मरियम से ही बस। नहीं, वो ये भी स्पीक ऑफ डिफिकल्टी रिपीटिंग साउंड, पुशिंग साउंड रिपीट। बस स्टैमरिंग में तो आवाज का स्पीक एनी समथिंग और यूजुअल, कुछ भी कोई भी चीज बोल रहा है बड़ी मुश्किल से बोल रहा है, अटक अटक के बोल रहा है। लिस्पिंग में दो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को, जैसे सा को ता को इस तरह से बोलते हैं ना कुछ बच्चे, और एक ये होता है कि यार ये जो भी बोलता है अटक अटक के। मेरा नाम अमित, इसमें मैंने सै को तय नहीं बोला लेकिन अटक अटक के बोला। ये दिस इज स्टैमरिंग है। स्टैमरिंग, यस ये यस, स्टैमरिंग है। चलो जी गुड। आपने मेरा काम कर दिया, का को तय बोले जा रहा है ना, आपने मेरा काम कर दिया, ये लिपसिंग होगी। ये लिस्पिंग लिस्पिंग लिस्पिंग, लिपसिंग नहीं, लिस्पिंग। लिस्पिंग। हाँ चलो। हेलो बॉस। हाँ बेटा बॉस जी। बॉस हम यही बताना चाहते हैं, आर्टिकुलेशन जो है, सॉरी हम बिजी थे इसलिए नहीं बोल पाए पहले। आर्टिकुलेशन जो है वो सिर्फ टंग का काम होता है। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जब बोलते समय हम टंग को ट्विस्ट करते हैं, रोल करते हैं। ये एक सेंस ऑर्गन के सेंसरी जो वो वर्क होता है उससे रिलेटेड होता है कि कितना ओके आपका टंग। और कई भाषा भी होती है कि कितनी, जैसे संस्कृत बहुत ही आर्टिकुलेटेड भाषा है। ओके। बहुत सारी जिसमें टंग कभी रूट से टच हो रही है, कभी नीचे टच हो रही है, कभी रोल हो रही है, ट्विस्ट हो रही है। तो ये आर्टिकुलेशन ये होता है स्पीच का कि कितना अच्छा कोई हाँ आर्टिकुलेट कर सकता है। हाँ स्टैमरिंग सीधा सीधा हकलाना जिसको हम बोलते हैं, हाँ, हकलाना ये कई बार कॉन्फिडेंस की कमी भी होती है, केवल पीछे से कुछ नहीं होता है, और मेन जो उसका कॉज होता है वो तो डर, होता ही है। फ्राइट, फियर, ये भी होता है। हाँ जी 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 हाँ, हाँ ये भी हो सकता है। और हाँ क्योंकि कुछ लोग आप देखेंगे ना किसी किसी के सामने हकलाते हैं, बाकी हाँ टाइम वो बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ, वो तो डर की वजह ये से। भी एक हाँ cause हाँ, एक इमोशन पीछे हो सकता है उसके। यस। और लिपसिंग जो है वो तुतलाना है, बिल्कुल हाँ जैसे जिसको आप लोग अभी डिस्कस कर रहे थे वही है। हाँ, तो बेटे हम क्या इनको इसके सब सब पार्ट मान लें आर्टिकुलेशन के, इन दोनों को, लिस्पिंग को और स्टैमरिंग को, या अलग रखना पड़ेगा? बहुत अलग अलग है ये। अलग अलग है ये बहुत। अलग है सर। अच्छा चलो, तो इसको आर्टिकुलेशन के उससे अलग रखेंगे दोनों को, आपका भाव। जी हाँ जी, हाँ जी जी। जी जी। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। आर्टिकुलेशन में सर जी सर। टंग के अलावा भी जो एक्स्ट्रा जो मसल्स हैं उसको भी लेना पड़ेगा एक्चुअल में। इसमें मीनिंग दिया हुआ है आर्टिकुलेशन इन स्पीच करके मैं डाला था अभी। जी तो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग स्पीच साउंड यूजिंग द माउथ मसल्स, हाँ, तो हाँ जी, उसमें जो एसेसरी बाकी मसल्स हैं वो भी आ जाएंगी। देखो हाँ बाकी भी आपके वर्ड आए हैं, प्रोड्यूसिंग द साउंड, हाँ, प्रोड्यूसिंग द प्रोड्यूसिंग साउंड। स्पीच साउंड। एक तो होता है साहब साउंड को प्रोड्यूस करना, एक होता है साउंड को फिर शब्दों में घड़ना। हाँ समझ रहे हैं सर जो मैं कहना चाह रहा हूं? अब साउंड को शब्दों में गढ़ने का काम है जीभ का, मसल्स का, बिल्कुल। माउथ की मसल्स का। और का साउंड को प्रॉपर प्रोड्यूस करना किसका काम है? और ब्रो का वोकल एरिया। कॉर्ड। वोकल कॉर्ड और लैरिंग्स का। बिल्कुल तो बेसिकली इसलिए मैं कह रहा था कि आर्टिकुलेशन का मतलब है गढ़ना, इसमें जीभ भी शामिल हो जाएगी। अब आपने बहुत अच्छा पॉइंट जोड़ दिया, इसमें माउथ मसल्स भी हो जाएंगी सर बिल्कुल हाँ। शामिल।
ठीक है ना। तो आर्टिकुलेशन, हालांकि आप कह रहे हैं कि साहब इसको अलग से समझे, मुझे तो ऐसा लग रहा है साउंड प्रोड्यूस करना अलग है और प्रोड्यूस्ड साउंड को आर्टिकुलेट करना इन सब पार्ट्स का काम है। जी 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 बिल्कुल जी, बॉस, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यही एकदम है, यही है, ऐसा, यही हाँ है। पवन बस ये बात दीपशिका और हम जो कह रहे हैं ना, आर्टिकुलेट करना, वो प्रोड्यूस साउंड को आर्टिकुलेट करना, हाँ इसको जो इसीलिए संस्कृत को कहा जाता है कि इसको ऐसे करवाओ, उसको जीभ को हमारे को खाली, हाँ ये बात सही है कि जीभ नहीं, मसल्स सारी की सारी वोकल इन्वॉल्व कॉर्ड की होंगे, मसल्स भी, हाँ, माउथ के वो भी अलावा इन्वॉल्व माउथ होंगे, की जी सारी हाँ मसल्स काम करेंगी। हाँ, इसमें और कई कई और कई टिश्यू का शामिल हो सकते हैं हाँ आर्टिकुलेट जी, करने में। गुड हाँ गुड, जी। चलो बहुत बढ़िया निकला। और कोई कुछ कहना चाह रहा है? अब सर इस बात यही है कि हमारे जो रूब्रिक्स हैं वो बिल्कुल सही अलग अलग हो जाएंगे। जैसे जैसे आपने बताया आवाज नहीं निकल रही, जिसकी बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही वो हमारी अधिकतर लैरिंग्स और उससे आता है। तो इसका मतलब वो डर या कहीं उस इमोशन में है। हाँ जो तुतला रहा है वो अभी चाइल्डिश या वो अभी हाँ, किसी मतलब वही मेंटल या कुछ उस तरह के इमोशंस में बिल्कुल रह सकता इमेच्योर, है ना। इमेच्योर बिल्कुल। हमें इस तरह की इन चीजों को, और सेल्फ कॉन्फिडेंस वांट ऑफ वाला जो होता है, जो बिल्कुल शुरुआत में या पर्टिकुलर किसी आदमी के सामने हकलाएंगे या शुरुआत में हकलाएंगे, फिर एक बार शुरू हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ तो हमारा जो काम है, हमारे को तो ये देखना है कि ये कहाँ से दिक्कत हो रही है। हाँ, और इसमें अगर ना बिल्कुल, इसमें हाँ जी, रूब्रिक वो आ जाता है, ओमिट द वर्ड्स, ओमिट द ओमिट साइलेबल्स, द फर्स्ट, हाँ हाँ जी, वो हाँ सब हाँ, सब जी इसमें जी जी आएंगे। जी जी, मिस्टेक इन स्पीच डालोगे तो हाँ जी, सारे आ जाएंगे वो मिस्टेक इन वो स्पीच में। सारे आ जाएंगे। हाँ जी, हकलाने की थेरेपेटिक्स मेडिसिन भी सबसे पहले स्ट्रामोनियम दी जाती है। हाँ स्टैमरिंग इस स्ट्रामोनियम से फीवर और पैनिक मेडिसिन है नहीं कोई भी, हाँ हाँ जी, है ना। हाँ, थेरेपेटिक सबसे पहले ये लोग स्ट्रामोनियम देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। तो नेक्स्ट एसबीएस है, एसबीएस ऑफ द लैरिंग्स म्यूकोसा, यानी कि नेक्स्ट क्या, लैरिंग्स का पहला एसबीएस है, लैरिंग्स ऑफ द, सॉरी एसबीएस ऑफ द लैरिंग्स म्यूकोसा। फिगर बनी है सेरेब्रल कॉर्टेक्स की। इन्फ्लामेशन ऑफ द लैरिंग्स यानी कि लैरिंजाइटिस, लैरिंजियल कैंसर यानी कि लैरिंजियल कार्सिनोमा और पैपिलोमा, दो प्रेजेंटेशन होते हैं इस एसबीएस के। एक तो इन्फ्लामेशन के रूप में, लैरिंजाइटिस के रूप में, दूसरा लैरिंजियल कैंसर के रूप में यानी कि लैरिंग्स कार्सिनोमा या पैपिलोमा के रूप में। कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं फियर, फ्राइट और स्पीचलेसनेस कॉन्फ्लिक्ट और टेरिटोरियल फियर कॉन्फ्लिक्ट, ब्रैकेट में कह रहे हैं इसको डिपेंडेंट ऑन हैंडेडनेस, हार्मोन लेवल्स एंड प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट। तो इसका कॉन्फ्लिक्ट ये कह के चल रहे हैं कि फियर फ्राइट या स्पीचलेसनेस कॉन्फ्लिक्ट है या टेरिटोरियल फियर कॉन्फ्लिक्ट है, और ये निर्भर करेगा, इसमें हम कंसीडर करेंगे हैंडेडनेस को, हार्मोन लेवल्स को, ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है और प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट क्या रहे हैं उसके साथ। वन बिल्कुल। इज स्टार्टल्ड बिकॉज ऑफ सडन थ्रेट ऑफ नॉइज, वन कैन नॉट स्पीक लाउड एनफ और स्क्रीम, ब्रैकेट में कह रहे हैं टीचर एंड फुटबॉल कोच कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज इट टेक्स माई वॉइस टू स्केयर टू डेथ टू बी रिजिड एंड म्यूट, द वर्ड्स आर स्टक इन माई थ्रोट। तो कह रहे हैं कि वन इज स्टार्टल्ड, कोई चौंक जाता है क्योंकि सडन थ्रेट ऑफ नॉइज की वजह से, ये पूरा सेंटेंस है। या फिर कोई वन कैन नॉट स्पीक लाउड एनफ और स्क्रीम, कोई लाउड एनफ स्पीक ना कर पाया हो या चिल्ला ना पाया हो, जैसे ब्रैकेट में कह रहे हैं टीचर एंड फुटबॉल कोच कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं इसको, कि भाई टीचर ने या कोच ने कुछ डांट कह दिया लेकिन मन कर रहा था बहुत जोर से चिल्लाऊं, नहीं चिल्ला पाया, मैं अपनी बात नहीं रख पाया अपने कोच के सामने, टीचर के सामने,
फिर आगे इन्वर्टेड कॉमा में बढ़ते हैं तो इनसे क्या क्या कंडीशन बनेगी, बिकॉज इट टेक्स माई वॉइस, ये फील आ सकता है। दूसरा है टू स्केयर टू डेथ, डेथ का डर। तीसरा है टू बी रिजिड एंड म्यूट, रिजिड और म्यूटनेस हो सकती है। इसके पीछे द वर्ड आर स्टक इन माई थ्रोट, मेरे गले में शब्द अटक गए। ये अलग अलग भाव हो सकते हैं इसके। द फियर फ्राइट कॉन्फ्लिक्ट इज द फेमिनिन पैसिव रिएक्शन टू ए थ्रेट। फियर फ्राइट कॉन्फ्लिक्ट यहां पर ये फेमिनिन डिफेंस आ गया, मस्कुलाइन ना हो करके। फियर फ्राइट कॉन्फ्लिक्ट जो है ये फेमिनिन पैसिव रिएक्शन है किसी थ्रेट से के लिए। द टेरिटोरियल फियर कॉन्फ्लिक्ट वुड बी द मेल एक्टिव रिएक्शन। टेरिटोरियल फियर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मेल एक्टिव रिएक्शन होना चाहिए, वुड बी द मेल एक्टिव रिएक्शन। ब्रैकेट में कह रहे हैं द मेल रिएक्ट्स बाय अटैकिंग, द फीमेल रिएक्ट्स विद पैसिव फ्राइट। तो इसलिए चूंकि यहां कह नहीं पाया, दब के रह गया, चुप रहना पड़ा, तो इसलिए ये फीमेल यानी कि फेमिनिन पैसिव रिएक्शन टू थ्रेट माना जाएगा। अदरवाइज मेल तो भाई अटैकिंग रिएक्शन होता है मेल का, चाहे वो वर्बली हो चाहे वो फिजिकली हो। और फीमेल का जो रिएक्शन होता है वो पैसिव होता है, जनरली वो फ्राइट में जाती है, घबरा के चुप हो जाती है। तो अगर किसी मेल में ऐसा मिला डॉक्टर श्रे तो उसने फेमिनिन पैसिव रिएक्शन टू थ्रेट लिया। जी। और जब हम पढ़ रहे थे ये डिफेंस तो ये लैरिंग्स रिलेटेड टू फेमाइन डिफेंस। जो लैरिंजियल अस्थमा था ना, एक था ब्रोंकियल अस्थमा, तो लैरिंजियल अस्थमा तो था फेमिनिन डिफेंस और ब्रोंकियल अस्थमा था वैसा उधर मस्कुलाइन वाला। ये अस्थमा भी बड़े, हाँ भैया। इसका मतलब लैरिंजियल कार्सिनोमा मोस्ट प्रोबब्ली फीमेल में देखने को मिलेगा। हाँ, और फेमिनिन बंदे को मिलेगा, मेल अगर है तो। एक चीज और दूसरा ये भी है कि फिर डिपेंड करेगा हार्मोन लेवल पे, जो ऊपर बताया ना कि हार्मोन का लेवल क्या है। लेकिन आपका जो भाव है वो बेसिकली उसको मिलेगा जो पैसिव, बल्कि फीमेल को एक बार को मिले या नहीं मिले, क्योंकि इसको तो ये तो जब होएगा कार्सिनोमा जब अपने आप को दबाएगा, तो फीमेल तो चूंकि है ही इस मोड पे, तो हो सकता है कि जो नरम फीमेल रही हैं उनको ना हो, जो स्ट्रांग फीमेल रही हैं शुरू से और उन्हें चुप रहना पड़े तो उनको हो सकता है। नरम मेल को हो सकता है जी। जो सर्वाइल है जो एडप्टिव है उसे एक बार को ना मिले। अमित पाल आप कुछ कह रहे हो, क्लियर करो अपनी बात। मैं कह रहा हूँ कि ऐसी सॉफ्ट आदमी हो, सॉफ्ट मेल हो, सॉफ्ट टाइप का हो, उस मेल को भी उन्हें मिलने के चांस कम है, क्योंकि ये पता क्यों मिलता है, ये जब मिलेगा जब आप अपने अगेंस्ट आपको जीना पड़ रहा। आपका स्वभाव तो है बोलने वाला और आपको चुप रहने के लिए कहा जा रहा, तब बनेगा आपको ये। और आपका जब स्वभाव ही नरम है, चुप रहने का है, और आपको चुप रहने के लिए कहा भी जा रहा है, तो फिर आपको हो सकता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ना बने आपके लिए। बिल्कुल। तो इसको हमें ऐसे लेना है। हाँ जी बस। हाँ, मतलब वो तो बेचारा वैसे ही शांत है तो ठीक है यार, ठीक है चलो मैं बात मान लिया, नहीं बोल रहा। लेकिन जो बोलने वाला है हाँ, और उसे कह रहा है चुप होकर बैठ, अच्छा अब वो मन में तो दिक्कत मानेगा ही ना फिर। है भैया, जो बोलने वाला है जब आप उसको कहोगे कि तू चुप होके बैठ, तो वो मन में दिक्कत मानेगा। और जो बेचारा जो मानने वाला है उसे कह दोगे ठीक है यार मैं बात मान गया, वो उसे उस तरह से फील ही नहीं करेगा। हाँ, इसलिए जब फील नहीं करेगा तो पैथोलॉजी नहीं बनेगी, तो पैथोलॉजी नहीं बनेगी। तो ऐसे समझना पड़ेगा भाई चीज को। फिर ये स्ट्रांग मेल में क्यों नहीं हो सकता? मान लीजिए कभी किसी स्ट्रांग मेल को चुप रहना पड़ा तो हाँ, फिर वहां भी इसलिए
स्ट्रॉन्ग मेल को अगर चुप रहना पड़ा बेटा तो उसने फेमिनिन डिफेंस लिया है, तो फेमिनिन डिफेंस का कोई ये लेना देना ये नहीं है कि फीमेल ही लेगी। अब हाँ जी जी हाँ। जी जी मेल और फीमेल की तो हटाई लो अब इधर से, हैं? हाँ है ना? बिल्कुल मेल और बिल्कुल हाँ, हटाई मेल लो। फीमेल को हटाना पड़ेगा, बहुत सही बात कह रहे। और पवन बस हाँ अब इसमें मैनिश और फेमाइन डिफेंस लगाओ मेल और फीमेल की जगह। हाँ बात हुई ये। हाँ, दोनों मेल में भी लग सकते हैं, हो सकते हैं, दोनों फीमेल में भी हो सकते हैं। मिल सकता है। हाँ जी हाँ, आपका स्वभाव कैसा है और आपने सिचुएशन को कैसे रिएक्ट किया, ये तय करता है कि आपके अंदर क्या होना है। बिल्कुल 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 हाँ जी। ठीक है जी। बेसिकली बॉस ये है कि जैसे स्ट्रॉन्ग फीमेल है, हाँ उसको दबाया गया तो हाँ उसमें ये चीज आ सकती है ना। और हाँ इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग मैन है और उसको दबाया गया, या तो वो एक तरह से फीमेल वो चुप हो गया तो उसने वो उस तरीके से नहीं सोचा तो उसको नहीं अब होगा, लेकिन तो यदि डॉक्टर संगमित्रा, अब तो स्ट्रॉन्ग फीमेल और स्ट्रॉन्ग मेल कहना भी थोड़ा सा रहना पड़ेगा हमें पीछे। हमें स्ट्रॉन्ग और जो सॉफ्ट फीमेल और मेल है उससे हटके हमें ये देखना है कि सामने इसके साथ क्या हुआ है और इसको पैथोलॉजी क्या आई है। जी ठीक है, तो अगर पैथोलॉजी लैरिंक्स से रिलेटेड है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, तो दोनों ने फेमिनिन डिफेंस लिया है। ये कॉन्स्टिलेशंस हैं बेसिकली, हमने एक बार जिक्र करा भी था। तो ये कॉन्स्टिलेशन ना तो राइट साइड पे डिपेंड करते, राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड पे, ना ही ये मेल और फीमेल पे करते। एक ही ऑर्गेनिज्म कोई सा भी डिफेंस लेता है। एक बात जनरली क्या देखा गया बेटे कि जो शुरू में स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती हैं वो बाद में जाके फेमिनिन डिफेंस में जाती हैं, हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी जी और जो पहले ये सबमिसिव होती है डॉक्टर सरे, वो बाद में जाके मस्कुलिन डिफेंस में लेती है किसी भी अपने डिफेंस को, मस्कुलिन उससे जो पार्ट्स दे रखे हैं। तो ऐसे समझ में आई है बात अब तक मोस्टली मीन है भैया। और बात भैया बढ़िया, वो बात वही बहुत अच्छी है जिसका जो डिस्पोजिशन है हाँ और उसके अगेंस्ट उससे काम बस कराओगे हाँ, तो तो ये वहां जाके उसको, देखो अब वो एसबीएस तो हम वहीं लोग बनता पहले है ना, नहीं तो फिर वो फिर बीमार ही कहाँ हुआ। बीमार हम जब होते हैं जब हम उस आने वाले परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, जी और जब कर लिया हमने तो हम इवॉल्व हो गए, नहीं कर पाए तो हम एसबीएस में चले गए, डिजीज में चले गए। ये दो ही रास्ते तो हैं, या तो आपने अपने आप को ऐसा कर लिया हाँ और जी। नहीं कर पाए तो सफर कर गए। अमित शर्मा, हाँ भैया कुछ कह रहे हो? नहीं बस वही मजाक, मैं तो आपकी बात में हाँ कह रहा हूँ। वैसे मजाक में या वैसे भी आप लोगों ने मेरे को कहते हुए सुना होगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं कॉन्शियसली आपसे बहुत कहता हूँ अरे छोड़ो ये बात में, अब ना फर्क पड़ने का मुझे इन पे से, क्योंकि मैंने अपने आप को कॉन्शियसली, हम लोगों ने ये देख लिया ना कि इन चीजों से सब दिमाग में डालोगे तो सफर करोगे। हाँ हाँ हाँ, लेकिन किसी बंदे का ये कहना कि अब फर्क ना पड़ेगा मुझे, अब फिर भी हमें सावधान रहना है। इनफ नहीं। हाँ क्यों? क्योंकि हमें उसके शरीर को देखना है, उसके शरीर में क्या चल रहा। हाँ जी। हाँ, हम वर्बल उस पर जाएंगे नहीं, एक्सप्रेशन पे। देखो सही बात है। वैसे बस कहीं ऐसा ना हो कि ये भी बात हो कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गड़बड़ी हाँ ये यही, शरीर वाली बात आपने कही ना बॉस ने। हाँ हाँ, अमित भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम ना बॉडी की लैंग्वेज को देखेंगे, वर्बल लैंग्वेज पे भरोसा नहीं करेंगे। हाँ जी हाँ हाँ जी। जी हाँ बात वही बहुत है भी है, चाहे मजाक की है चाहे हंसी की है, हाँ कि बोलने वाले स्वभाव को रोका जाएगा तो उसे दिक्कत आएगी। अब जैसे अमित भैया का स्वभाव है हमारे, और हम सब भैया को कोऑपरेट करते हैं, हाँ 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 हाँ, तो फिर मतलब फ्राइडे में ट्रीट दिलवा देंगे तुझे इससे। अब भैया इतने सारे ये बच्चे हैं, इनको ये बेचारा कैसे खिलावे तुझे, तो हम दिलवा देंगे भाई तेरे हिस्सा। नहीं बस ये नहीं, हम लोग अमित बॉस को कोऑपरेट नहीं, हम लोग उन्हें छेड़ते हैं जबरदस्ती का। तेरा समोसा हट गया फिर अब अब वो नहीं है, पवन अब बॉस, हाँ भैया, हाँ
दीपिका का ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल सही। हाँ आप एक बात सुनो, जब अमित शर्मा चुपचाप बैठे रहते हैं तो यही अमित मजा पाल नहीं है जो आता। कहते हैं ना, और बताओ और बताओ भैया। और हाँ, बताओ भैया। और बताओ भाई। नहीं, चलो बहुत और बढ़िया। बताओ, मैं एक बात देखता, हमारे को फेमाइन देखना कैसे और आना चाहिए। क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट देखते हैं सब लोग, तो इंग्लैंड का जो ओपनर बैट्समैन है ना, बेन डकेट, हाँ हम्म हाँ हाँ, कल देखा अब उसको। उसकी हाँ फिजियोग्नोमी को देखना। उसकी फिजियोग्नोमी में सबसे मार्क्ड क्या है? सबसे मार्क्ड है उसके हिप। अगर हाँ उसका हाँ पीछे से जी कभी फोटो खींचोगे तो ऐसा लगेगा कोई हाँ महिला खड़ी है क्या ये। इसको तो जी हमें जी जी थैंक यू बोलना पड़ेगा डॉक्टर दीपशिखा को, बहुत अच्छा उस दिन ध्यान दिलवाया था कि हिप हाँ और जी। थाई रीजन में अगर कोई मेल अपना फैट गेन कर रहा है या उधर थोड़ा ज्यादा वो हो रहा है तो उसको, उस दिन बिल्कुल मेरे लिए नई अप्रोच थी, नया अच्छा सा एक वो था। देखो समझ में ऐसे ही आ जाता है, पता है, लेकिन मेल में कभी ये दिमाग में नहीं आया कि किसी मेल का ये बटक रीजन अगर हैवी होगा तो वो फेमिनिन में जा सकता है। ऐसे भी सोचने का कभी आया ही नहीं था, है ना। हम्म हम्म बिल्कुल। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ रुकने से पहले बस 2 लाइन पढ़ूंगा, जो मजा आएगा इस क्लास में। मैं 316 पेज नंबर पर पहुंच गया हूं। द टेरिटोरियल एरिया ऑफ द लेफ्ट साइड यानी कि फेमिनिन साइड कौन कौन से होंगे, जो ये शो करेंगे कि बंदे ने, ऑर्गेनिज्म ने फेमिनिन डिफेंस लिया है टेरिटोरियल एरिया को लेके। तो द टेरिटोरियल एरिया ऑफ द लेफ्ट ब्रैकेट में कह रहे हैं फेमिनिन साइड होंगे कोरोनरी वेन जहां शामिल हो, एंड सर्वाइकल म्यूकोसा। दूसरा रेक्टल म्यूकोसा अगर शामिल हो। तीसरा लैरिंजियल म्यूकोसा एंड मसल्स अगर शामिल हो। राइट ब्लैडर म्यूकस मेम्ब्रेन अगर शामिल हो तो समझो ऑर्गेनिज्म ने अपने टेरिटोरियल एरिया के लिए फेमिनिन साइड से डिफेंस ले रखा है। सेकंड पॉइंट है द टेरिटोरियल एरिया ऑफ द राइट ब्रैकेट में कह रहे हैं मस्कुलिन साइड। ये राइट और लेफ्ट ना बॉडी से रिलेटेड नहीं है, ये जी कॉन्स्टिलेशन से रिलेटेड है। द टेरिटोरियल एरिया ऑफ द राइट यानी कि मस्कुलिन साइड से अगर ले रहा है ऑर्गेनिज्म डिफेंस तो वहां पे शामिल होंगे कोरोनरी आर्टरीज एंड म्यूकोसा ऑफ द सेमाइनल वेसाइकल्स। वहां पर शामिल होगा स्टमक म्यूकोसा मेम्ब्रेन, स्पेशली एपिथेलियम वहां की। वहां पर शामिल होगा बाइल डक्ट्स एंड पैंक्रियाटिक एक्सक्रीटरी डक्ट्स। वहां पे शामिल होगा ब्रोंकियल म्यूकोसा एंड मस्कुलेचर। और वहां पर शामिल होगा लेफ्ट ब्लैडर म्यूकोसा। लेफ्ट ब्लैडर। म्यूकोसा, ठीक है जी। तो ये कौन कौन से टिश्यू, कौन कौन से पार्ट्स बॉडी के कौन से साइड से जुड़े हैं, राइट साइड यानी कि मस्कुलिन से और लेफ्ट साइड यानी कि फेमिनिन से, इसका एक छोटा सा यहाँ झलक लेके अब हम यहाँ रुकेंगे। ठीक है जी, सबको नमस्ते, सबको राम राम भाई। राम राम बहुत राम राम सबको, राम राम। राम राम बेटा, राम राम भाई, राम राम सर। राम राम बेटा।